हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो वर्ड होता है हेट्रोट्रॉपिक, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड होता है हेट्रोट्रॉपिक, यह वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से जो पहला वर्ड होता है हेट्रो, इस हेट्रो शब्द का अर्थ होता है अदर या अन्य, एवं जो दूसरा वर्ड होता है इसका ट्रॉपिक, इस ट्रॉपिक शब्द का अर्थ होता है नरिश या न्यूट्रिशन। नरिश पोषण प्राप्त करना या न्यूट्रिशन पोषण, अर्थात हेट्रोट्रॉपिक शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जीव के द्वारा अपना न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है। अर्थात हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें कोई जीव या ऑर्गेनिज्म किसी अन्य जीव से न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के जीव जिनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो जीव क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ऐसे जीव विषम पोषी जीव या हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। हेट्रो, टी फॉर ट्रॉपिक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, या विषम पोषी जीव कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि विषम पोषी जीव हम किसे मानते हैं, जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मनुष्य अपना पोषण या न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है। तो हम जानते हैं मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है कि यह सरल अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषक या स्वपोषी जीवों की तरह अपना भोजन स्वयं बना सके, स्वयं सिंथेसिस कर सके। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है। तो क्लियर है, मनुष्य अपना भोजन दूसरे जीवों, पेड़ पौधों या अन्य ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहा है। तो मनुष्य एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, विषम पोषी जीव है। इसके विपरीत पेड़ पौधे या कई छोटे छोटे और भी जंतु होते हैं जिसकी स्टडी हम स्वपोषण में कर चुके हैं, अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यह स्वपोषी जीव और विषम पोषी जीव में एक सामान्य सा अंतर हो जाता है। तो क्लियर है, ऐसे जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है
कि विषमपोषी जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से क्यों नहीं बना पाते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि जो विषमपोषी जीव होते हैं, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, विषमपोषी जीव, इन्होंने या इनमें विषमपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता या फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होती है। अब क्वेश्चन आता है कि विषमपोषी जो जीव होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप विषमपोषी जीव के बारे में समझ चुके हैं कि पेड़ पौधे और कुछ जीवों को छोड़कर शेष सारे जीव विषमपोषी जीव हैं। क्लियर हो जाता है। अब इसके टाइप्स या टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो क्लियर है, जो विषमपोषी पोषण है वह निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन या जंतु संभोजी पोषण। या जंतु संभोजी पोषण। सेकेंड, पैरासाइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण। स्टूडेंट्स, ये चार्ट आप साथ साथ बनाते जाएं, थोड़ा यहाँ पर रुकते जाएं और समझते भी जाएं और चार्ट भी बनाते जाएं। और जो थर्ड न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वह होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीन प्रकार के न्यूट्रिशन मुख्यतः होते हैं, सैप्रोजोइक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इसके बाद जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये भी निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म या शाकाहारी। फिर होता है कार्निवोरस, या मांसाहारी। थर्ड होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस या सर्वाहारी।
ये इसका चार्ट आप बना लें, फिर हम इसके बाद इसके बारे में डिटेल स्टडी करते जाएंगे। परजीवी पोषण, परजीवी या पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो पैरासाइट जो शरीर के बाहर रहते हो, एक्सो पैरासाइट। और इंडो, इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो पैरासाइट जो शरीर के अंदर रहते हैं। सेप्रोजोइक या मृतोपजीवी पोषण, ये भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और भी होता है होलोजोइक में, दो हम इसमें विशिष्ट प्रकार के पोषण भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें से पहला आता है प्रीडेटर्स, इसकी मूवी भी आई थी एक प्रीडेटर्स, वो आपने देखी होगी। प्रीडेटर्स ये आते हैं शिकारी, जो शिकार करके खाते हैं। और होता है स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी, प्रकृति के सफाई कर्मी। जो स्कैवेंजर्स होते हैं यह मृतोपजीवी से अलग होते हैं। मृतोपजीवी पोषण में और स्कैवेंजर्स में काफी अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है इसकी स्टडी कर ली है। अब इसके पश्चात हम होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो फर्स्ट वाला न्यूट्रिशन है, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है, लेकिन जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें से एक पॉइंट और आता है कि यदि हम इसे खाद्य जाल के अनुसार देखते हैं, तब खाद्य जाल में जो स्वपोषी जीव होते हैं जिनमें स्वपोषण पाया जाता है वह प्रोड्यूसर या उत्पादक कहलाते हैं, जबकि जो विषम पोषी जीव होते हैं ये उपभोक्ता की डिफरेंट टाइप्स की जो कैटेगरीज होती है उसको बिलोंग करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। ये उपभोक्ता या कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें से जो फर्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसकी स्टडी करेंगे। इसको रफ करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन या जंतु संभोजी न्यूट्रिशन क्या होता है। ये लिखा हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक या जंतु संभोजी न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स अधिकांश जंतुओं में या ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार का पोषण या न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है या जंतु संभोजी पोषण होता है, यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव से लेकर संपूर्ण रूप से विकसित बहुकोशिकीय जीवों तक में पाया जाता है। जैसे मनुष्यों में भी इसी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो क्लियर है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन काफी ज्यादा वेरिएशन या विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, यह पोषण एक कोशिकीय से लेकर मनुष्यों तक में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन या जंतु संभोजी पोषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि वह पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोज्य पदार्थ को या तो ठोस के रूप में ग्रहण करता है या सरल पदार्थ के रूप में, सरल मतलब द्रव पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। वह पोषण जिसमें कोई जीव जटिल भोज्य पदार्थों को, जो भोज्य पदार्थ है वह जटिल होता है,
क्योंकि जटिल से मतलब इस भोज्य पदार्थ में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जटिल कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, लिपिड। लिपिड नहीं, फैट, वसा ही काफी है। जिसमें कोई जीव जटिल भोज्य पदार्थों को द्रव या ठोस अवस्था में ग्रहण करता है। पाचन तो सभी में होगा, चाहे होलोजोइक हो चाहे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कम होता है, और जो सेप्रोजोइक है उसमें अभी पाचन कम होता है। ग्रहण करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। जंतु संभोजी पोषण कहलाता है। यह प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पोषण है। यह अमीबा में भी पाया जाता है। यह अमीबा से मनुष्यों तक में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे फाइलम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक समझाने के लिए बता दिया है। सरल जीव से लेके समस्त जटिल जीव, जैसे गाय, बकरी और भी जो एनिमल्स हैं, सभी में इसी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। मनुष्यों तक में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस नहीं, हर्बीवोरस। हर्ब का एक टाइप होती है पेड़ पौधों की, हर्ब्स। तो वो सारे जीव जो पेड़ पौधों के लिए खाते हैं, छोटे पेड़ पौधों के लिए खाते हैं, या अपना भोज्य पदार्थ पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। हर्बीवोरस जो अपना जीव या बेजीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उसे अपने भोज्य पदार्थ के रूप में यूज कर लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म शाकाहारी कहलाता है। पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। एक वास्तव में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं खाद्य जाल में या फूड चेन में। सारे शाकाहारी जीव जैसे बकरी, गाय इत्यादि। इसके बाद मांसाहारी जीव, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ये जो जीव होते हैं, ये जीव प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं
जो जीव दूसरे को मारकर खाते हैं वो भी प्रीडेटर्स कहलाते हैं। जैसे शेर वगैरह है, ये मांसाहारी भी है और प्रीडेटर्स भी है। प्रीडेटर्स जो दूसरे को मार के खाते हैं, दूसरे जानवर का शिकार करते हैं। तो क्लियर है, ये मांसाहारी कहलाते हैं। बेजीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसमें आप किसी भी मांसाहारी जंतु का नाम लिख सकते हैं, जैसे शेर है। इसके बाद क्लियर आता है ओमनीवोरस या सर्वाहारी। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता हो, जैसे मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो क्लियर है, बेजीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से और दूसरे जंतुओं से, दोनों से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी नहीं सर्वाहारी कहलाते हैं। बेजीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से व दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। मांसाहारी में सांप वगैरह, मेंढक खाता रहता है। पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कॉकरोच भी सर्वाहारी जंतुओं में आता है, मनुष्य सर्वाहारी जंतुओं में आता है। तो ये इसके प्रकार थे, मनुष्य और कॉकरोच, ये सर्वाहारी जंतुओं में आते हैं। इसके बाद प्रीडेटर्स या शिकार करके खाने वाले, मैं इसको बता चुका हूं। इसके बाद इसमें लास्ट आता है एक और, स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी। इसको यहां से रफ करते हैं। स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी या स्कैवेंजर्स हैं, जैसे गिद्ध वगैरह, वल्चर्स, स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है या डेड हो जाता है और जो उसकी बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उस बॉडी को ये अपने भोज्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। डेड बॉडी को अपने भोज्य पदार्थों के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जब ये मृत चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो ये मृतोपजीवी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज होती है उसे जटिल अवस्था में ही, भोज्य पदार्थों को, जो डेड बॉडी है इसके जटिल पदार्थों को ही अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ये जटिल पदार्थों को, जो उसकी बॉडी में भोज्य पदार्थ है वो कैसा रहता है? जटिल। तो इसकी बॉडी में उपस्थित जटिल पदार्थों को एज इट इज उसी के उसी रूप में ग्रहण कर लेता है। जबकि जो मृतोपजीवी होता है वह डेड बॉडी में उपस्थित जटिल पदार्थों को पहले अपने एंजाइम्स के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ता है और फिर उन सरल पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। तो ये स्कैवेंजर्स में और मृतोपजीवी में अंतर हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे जटिल पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। जटिल पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। मृतोपजीवी मुख्यतः कवक भी होते हैं, राइजोपस वगैरह। यहाँ तक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अपना दूसरा टॉपिक आता है, मोनोजोइक के बाद
प्रीडेटर्स मैं बता ही चुका हूं, शिकार करके खाने वाले। ये मरे हुए जीवों का अपने भोजन के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर वगैरह, चीता वगैरह। ये प्रीडेटर्स या शिकारी जंतु कहलाते हैं। इसके बाद जो सेकंड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट से किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है जो काफी क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या परजीवी। यहाँ पे जो वर्ड है परजीवी, आप इसका ही अर्थ समझ लें। यहाँ पर जो पर आया है, इस पर का मतलब होता है दूसरों पर या दूसरे पर, और जीवी, जीवी का मतलब होता है जीवन, अर्थात वे जीव जो अपना जीवन दूसरे जीवों के सहारे व्यतीत करते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। और दूसरों के सहारे जब कोई जीव जीवन व्यतीत करेगा तो क्लियर है ये अपना भोज्य पदार्थ भी उसी जीव से लेता है। क्लियर है, ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोज्य पदार्थ किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। ऐसे जो परजीवी जीव होते हैं ये उसी जीव के शरीर पर पाए जाते हैं, उसी के शरीर पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है, लेकिन उसे हानि पहुंचाते रहते हैं। तो क्लियर है, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी जीव कहलाते हैं, और जिस जीव के शरीर पर ये पाए जाते हैं वह पोषक कहलाता है या होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो क्लियर है, परजीवी पोषण या परजीवी जीव क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना पोषण या भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर या में रहकर या शरीर के अंदर रहकर इसे सिंपल भाषा का यहाँ पर यूज करते हैं, इसे बिना मारे, विथआउट किलिंग, इसे बिना मारे प्राप्त करता है, परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, शॉर्ट में लिख दिया पीएन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसा जीव जो पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है,
ऐसा जीव जो पोषण प्राप्त करता है परजीवी या पैरासाइट कहलाता है। परजीवी या पैरासाइट कहलाता है। जबकि जिस जीव से पोषण प्राप्त होता है उसे पोषक या होस्ट जीव कहते हैं। होस्ट जीव कहलाते हैं। ये जो परजीवी होते हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासाइट। क्वेश्चन आता है कि ये परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम इसमें होस्ट और पैरासाइट भी समझेंगे। पैरासाइट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्सोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। पैरासाइट ये एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं, अर्थात प्लांट भी परजीवी अवस्था में पाया जाता है और एनिमल भी परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। कवक परजीवी भी होता है और मृतोपजीवी भी होता है, सेप्रोजोइक भी होता है। अभी हम इसकी भी स्टडी करेंगे। एक्सो, यहाँ पर जो वर्ड आया है एक्सो, इसका मतलब होता है बाह्य, और पैरासाइट इसका मतलब होता है परजीवी, अर्थात वे परजीवी जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। वे परजीवी जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं एक्सोपैरासाइट कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जीव होते हैं जो दूसरे जीवों का खून चूसते रहते हैं, जैसे जुए जो कि सर में हो जाते हैं, खटमल फर्नीचर में हो जाते हैं, और ये मनुष्यों का खून पीते रहते हैं। तो क्लियर है, ये ऑर्गेनिज्म एक्सोपैरासाइट है, परजीवी है। जबकि ये मनुष्य से अपना भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ ले रहे हैं, तो इनके लिए मनुष्य होस्ट या पोषक का कार्य करता है। एक्सोपैरासाइट जुए और खटमल, बेडबग, मनुष्य के लिए पोषक का कार्य करता है। इंडोपैरासाइट, इंडो का मतलब होता है अंदर, और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, अर्थात वे परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और शरीर के अंदर जो परजीवी पाए जाते हैं उनमें मुख्यतः पिनकृमि और फीता कृमि आते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं पिनकृमि और फीता कृमि, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, इसका जूलॉजिकल नेम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों में जो पटार है हम जिन्हें बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में, वो वास्तव में इंडोपैरासाइट होते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार प्लांट में भी पैरासाइट होते हैं, जैसे अमरबेल या कुस्कुटा।
आप इसको एक्सो में नहीं लें, ये नया टॉपिक है। अमरबेल एक प्लांट में पाई जाने वाली परजीवी स्पीसीज है, पौधा है। क्लियर हो जाता है। कवक भी परजीवी होते हैं, और जो परजीवी कवक होते हैं इन्हें हम लिख सकते हैं पैरासाइट में। परजीवी कवक जैसे ऑस्ट्रीलोगो है, पक्सिनिया है, ये सारे परजीवी कवक होते हैं, ऑस्ट्रीलोगो और पक्सिनिया। यहाँ पर आप लिख लें। पक्सिनिया और ऑस्ट्रीलोगो। परजीवी कवक है। क्लियर हो जाता है, तो उसमें आपका ये परजीवी का काफी ज्यादा ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो जाता है, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसमें दे सकते हैं। परजीवी कई बार एनिमल्स के लिए हानि पहुंचाते हैं, कई रोग भी उनके शरीर में उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन ये उसको कभी मारते नहीं है। क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक आता है, वह लास्ट वाला टॉपिक है मृतोपजीवी या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण, इसकी परिभाषा आप सिंपल वे में आसानी से लिख सकते हैं। मृतोपजीवी पोषण या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है। वह न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना पोषण, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, वह न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना पोषण मृत पदार्थों से प्राप्त करता है, या मृत पदार्थ की जगह जीवों ज्यादा सही है, मृत जीवों से प्राप्त करता है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, और इस प्रकार के जीवों के लिए हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो मृतोपजीवी जीव होते हैं ये स्कैवेंजर्स से कैसे अलग होते हैं, सफाई कर्मी से कैसे अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई मृत जीव है, इस मृत जीव में या इस मृत जीव पर जो मृतोपजीवी जीव होता है वह सबसे पहले इस मृत जीव पर अपने एंजाइम डालता है, अपने एंजाइम डालता है। जब एंजाइम डालता है तो ये एंजाइम इस मृत जीव के जटिल भोज्य पदार्थों को, रासायनिक रूप से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदल देते हैं। वो सरल भोज्य पदार्थों में बदल देते हैं, और अब यह मृतोपजीवी जीव इन सरल भोज्य पदार्थों का
अवशोषण कर लेता है। सरल भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लेता है, जबकि जो सफाई कर्मी होते हैं वो एंजाइम उनके पास होते नहीं है, जटिल भोज्य पदार्थ जैसे उन्हें मिलता है वो एज इट इज उसको अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि सफाई कर्मी, स्कैवेंजर और मृतोपजीवी जीव, इन दोनों में अंतर होता है। अब मृतोपजीवी जीव सरल भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। सरल भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है? जो मृतोपजीवी जीव होता है यह निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें मशरूम आती है, और कुछ कवक भी होते हैं। मशरूम भी आप समझ सकते हैं कवक के रूप में, मशरूम, कवक, और ये राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस क्लियर हो जाता है। कुछ एनिमल्स, इसको छोड़े अभी, एनिमल्स में हाउस फ्लाई वगैरह को हम इसमें देख सकते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे टॉपिक अपना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में जो न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके प्रकार, इसकी डिटेल स्टडी कर ली है, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी क्लियर करती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए भी लाइक कर दें, और लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे आपके एग्जाम में सिंपल मेथड के द्वारा प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।